देखिए दोस्त, 22 मार्च के दिन अब क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही है। कोई बोल रहे होगा, कोई बोल रहे नहीं होगा। हम भी बोले, हम तो बोले 50-50, लेकिन हमें मेरा ज़्यादा उम्मीद है कि 22 मार्च के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। भले देखिए डेट बढ़ेगा ना तो एक हफ्ता 8 दिन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ लड़के बोल रहे हैं कि मार्च के लास्ट में जेटेट का एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी जेटेट के एग्ज़ाम से नोटिस कुछ सूचना नहीं आई है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि जेटेट का एग्ज़ाम 29 या 30 मार्च को होगा। अभी उसका कोई सूचना नहीं आई ऑफिशियल तरह से। हाँ, ऊपर ऊपर सभी लोग बोल रहे हैं, हम भी बोले हैं। जैसे ऊपर से नियम था कि 31 मार्च से पहले जेटेट का एग्ज़ाम ले लेना है, पर अभी तक सूचना नहीं आई है। देखते हैं क्या होता है। अभी 10 तारीख के 20 दिन समय बचा है जेटेट में, और पास सिपाही में 10 दिन समय बचा है, 11 दिन। बाकी देखा जाता है क्या होगा। अरे कोई भी कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को एग्ज़ाम देना है ना जी, एग्ज़ाम दीजिए आराम से। 2-4 दिन आगे पीछे बढ़ने से हताश मत होइए, निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए, समझें। और अच्छा है कि 2-4 दिन, एक हफ्ते बढ़ जाएंगे तो आपकी तैयारी और थोड़ी सी हो जाएगी। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो नहीं पढ़ रहे हो तो सोचेगा कि एग्ज़ाम हो जाए, जो पढ़ रहे हो उसके लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। एक हफ्ता डेट बढ़ जाएगा तो एग्ज़ाम तो होगा, ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द, आज 10 से 11 हो गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे, अगर 22 को एग्ज़ाम होगा तो, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे अपने काम में। तो आइए, टॉप 20 जी के लेके आया हूँ, झारखंड थी इंडियन जी के लेके आया हूँ, सॉरी इंडियन जी के है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो किसकी है? सरकार का लोकतांत्रिक रूप का ये महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका आंसर कमेंट में छापने का क्वेश्चन आप लोग पढ़ पढ़ के थक गए होंगे। नेक्स्ट है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत वीवीआई प्रश्न है। जो राज्य शब्द है इसको सबसे पहले किसने कहा था? तो इसको सबसे पहले कहा था मैकियावेली ने। किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली को पहली बार राज्य की आधुनिक अवधारणा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 को विशेष किया जा सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बढ़िया है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय माने कहाँ का महान शासक था? तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी बादामी के चालुक्य, या कहीं कहीं देता है वातापी के चालुक्य वंश का, ठीक है। कब से था? 609 से लेकर 642 ईस्वी तक, ठीक है। राजा हर्षवर्धन थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो किसके? चोल वंश के। किसके? चोल वंश के। पिट्स एक्ट इंडिया 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? इसका आंसर कमेंट में छापना, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट नियम क्या था? मतलब किससे संबंधित है? कम अगर पढ़े होंगे बारीकी से तो जरूर बता देंगे आंसर इसका। ए यू होम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल का सदस्य, बिल्कुल सही। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, नहीं 2 बार नहीं की थी। इन्होंने 2 बार नहीं की थी, बल्कि इन्होंने इसकी अध्यक्षता कभी की ही नहीं थी। ये होम जो थे वार्षिक, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी की नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आय, उत्पाद और व्यय, ठीक है। आय से पैसा रहेगा, उत्पाद होगा और खर्च होगा, तब जाके एक भारत का सामाजिक लेखा प्रणाली माने निरंतर गति चलते रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सवाल है। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी से है अनिवार्य बचत का संबंध। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट में छापना, ठीक है। बहुत लड़के, लगभग 90% लड़के क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे, देखना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? बाजार मांग, प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग या फैक्टरिंग मांग, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? कौन नहीं है? तो मकान की खरीद, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निजी कॉरपोरेटर क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है दोस्त मेरे? निजी बचत के क्षेत्र को कौन दर्शाता है? तो अवितरित लाभ। कौन? अवितरित लाभ। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर भी कमेंट में छापना, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या संसद का वरिष्ठतम सदस्य? इसका आंसर कमेंट में। दांत और हड्डियां किसके मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? किससे? इसका भी आंसर कमेंट में। साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किससे प्राप्त दांत और हड्डी कौन सा विटामिन मिलेगा तो प्राप्त रहता है? नेक्स्ट टाइम। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? एक क्वेश्चन आप लोगों को शायद बाई चांस मिला होगा। शार्क में हमेशा याद रखना कौन सा पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ। कौन सा? विषम पाली पूंछ, शार्क मछली। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत का, ठीक है। यह मलाशय से पहले पेट से एक छोटी वक्र रेखा होती है। नेक्स्ट है, धारा का वहन करने के लिए समय सूचालक कैसा होता है? धारा का वहन करने के लिए समय सूचालक होता है ऋणात्मक आवेशित। क्या होता है? ऋणात्मक आवेशित है, जो करंट को प्रवाह करती है और उनको चार्ज करती है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? कैसा होता है? समक्रांतिक डिक्लिनेशन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। आजकल भारत में नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक पूछा है कौन है? इसका आंसर कमेंट में छाप देना। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापेमार युद्ध देखा था? किसने देखा था? तेलंगाना आंदोलन ने। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1946 में, ठीक, 1946 में। कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि तेलंगाना आंदोलन कब हुआ, तो 1946 में। और स्वतंत्रता के पूर्व संध्या मैंने आज़ादी के पूर्व शाम के समय सबसे बड़ा कृषक आंदोलन कौन सा था? तो तेलंगाना आंदोलन ही था, ठीक है। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।